आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9 के मैथ का चैप्टर 1 बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर जो है वो X1 को देख रहे हैं और उसमें भी 1.1 को। तो 1.1 को शुरू करने से पहले मैं ये देख लेता हूं कि 1.1 में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले आपको सभी प्रकार की संख्याओं के बारे में जानकारी होना चाहिए। जितनी भी संख्याएँ हैं उनमें से संख्याओं का जो अलग अलग प्रकार होता है, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, जिसको हम लोग बटा में लिख सकते हैं। पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होकर के अनंत तक चलता रहता है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक चलते रहता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। इसके अलावे अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। इन सभी संख्याओं के बारे में आपके पास जानकारी होना चाहिए। और संख्याओं के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूं, तो वहां से भी आप जो है वो डायरेक्टली सभी संख्याओं के बारे में अच्छे तरीके से बिल्कुल जान सकते हैं। पहले आप वो वाला वीडियो देख लीजिए मेरा, उसके बाद पुनः इस वीडियो को देखिए। इसके अलावा इस चैप्टर में आपको जो है वो नंबर लाइन यानी संख्या रेखा के बारे में भी आपको जानना है। संख्या रेखा किस प्रकार से होता है? इस प्रकार की एक रेखा जिसमें बीच में होता है 0, इधर होता है धनात्मक संख्या 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। इसके बाद इधर होता है ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 -4 -5 इस प्रकार से। ये अप टू इन्फिनिटिव तक चलते जाता है, ये भी अप टू इन्फिनिटिव तक चलते जाता है। और आपको जो है वो इन सभी संख्याओं के बारे में जो है वो जानकारी होना चाहिए। और इसके अलावा संख्या रेखा के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। कुछ और चीज़ों को मैं आपको बता दूं। परिमेय संख्या जिसको अलग अलग संकेतों से दर्शाया जाता है, ठीक ना, तो आपको परिमेय संख्या जो है वो Q से दर्शाया जाता है, पूर्ण संख्या को W से दर्शाया जाता है, प्राकृत संख्या को N से दर्शाया जाता है। अपरिमेय संख्या के लिए कोई विशेष ऐसे शब्द नहीं दिया हुआ है आपकी किताब में, लेकिन इसको P से ऐसे दर्शाया जाता है। और इसके अलावे पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं? जिसमें पूरी अंक उपस्थित हो, इसको Z से दर्शाया जाता है। Z एक जर्मन शब्द है, जेहलिन जिसका अर्थ होता है, जेहलिन जर्मन शब्द है, इसका अर्थ होता है गिनना। तो पूर्णांक को Z से, अपरिमेय संख्या को P से, प्राकृत को N से, पूर्ण संख्या को W से और परिमेय संख्या को Q से दर्शाया जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। अब हम लोग इसके बाद जो है, अगर ये सारी जानकारी आपके पास है तब जाकर के आप जो है वो अपना एक्सरसाइज बनाने से पहले आप जो अभ्यास वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है यानी उदाहरण में जो क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पर कि आपको बना करके भी दिखाया गया है किताब में, आप उसको पहले बना लें और उसके बाद आप एक्सरसाइज 1.1 को बनाएं। तो मैं यहाँ पर आपको सीधे 1.1 अभी बनाने के लिए दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से 1.1 वाले आप सवालों के जवाब देंगे, किस प्रकार से 1.1 वाला क्वेश्चन बनेगा। लेकिन इससे पहले आप जो है वो उदाहरण को ज़रूर खुद बना लें। तो आइए अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 पर। तो ये है आपकी प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, और आप अपने किताब में भी पाएंगे सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं है। तो मैंने आपको बताया था परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो ये पूछ रहा कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो हम कहेंगे हाँ। और उसके बाद ये कह रहा है कि क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? हम कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। 0/1, 0/2, 0/3 इस प्रकार से हम चाहें तो इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ पर P और Q पूर्णांक है, ये दोनों तो पूर्णांक है ही, और Q का मान आप देख सकते हैं 0 नहीं है, नीचे में 0 नहीं है। परिमेय संख्या उसी संख्या को कहते हैं जिसको हम बटा के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ पर नीचे में कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि नीचे में किसी प्रकार से कोई 0 नहीं है, अर्थात ये 0 जो है वो एक परिमेय संख्या है जिसे हम लोग इस प्रकार से जो है वो लिख सकते हैं P/Q के रूप में। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। इसमें कहा जा रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए।
तो हम इसको 3 और 4 के बीच में अगर 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा जाए तो हम क्या करेंगे कि इनको जो है वो 7 से गुना करेंगे, भिन्न में पहले चेंज कर लेंगे इसको। तो 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, और फिर हम इसको क्या करेंगे 7 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे। अगर किसी संख्या को ऊपर नीचे हम समान संख्या से अगर गुना करते हैं तो वो उसमें किसी प्रकार से कोई बदलाव नहीं होता है, वो समतुल्य परिमेय संख्या होता है। तो ये हो जाएगा 21/7। और फिर 4 को भी फिर इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं 4/1, और इसको भी हम क्या करेंगे 7 से गुना करेंगे। अच्छा, 7 से हम क्यों गुना कर रहे हैं? आपको जितना परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला जाएगा उससे एक अधिक आपको गुना करना है। तो यहाँ 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा गया था, तो हमने जो है वो 7 से गुना किया, इसलिए ये हो जाएगा 28/7। अच्छा, ध्यान रहे नीचे में समान होना चाहिए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 3/1 है और यहाँ पर भी 4/1 है। अगर कभी नीचे में असमान है तो पहले नीचे वाले को समान कर लेना है। इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना हुआ है, दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकाला जाता है, आप उस वीडियो को भी देख लें तो आपको पूरी समझ में आ जाएगा। तो 3 को हम इस रूप में लिख सकते हैं और 4 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब लिखेंगे इसके बीच की परिमेय संख्या, इसके बीच की परिमेय संख्या। तो इसके बीच की जब हम परिमेय संख्या निकालेंगे तो आप देख सकते हैं 21 से 28 के बीच में कौन कौन आता है? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 परिमेय संख्या हमने लिख दिया। तो हम यहाँ लिख देंगे इसकी बीच की 6 परिमेय संख्याएं, ये वाला है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो 2 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इस प्रकार से और भी अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो आप इसी प्रकार से इसको सॉल्व करिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे एक और वीडियो को देख लीजिए जो पहले से चैनल पर अपलोड है, जिसमें मैंने 2 संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालने के 2-3 तरीके बताए हुए हैं। आप उन तरीकों को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की। इसमें कहा रहा है कि इन दोनों के बीच में जो है वो 5 गो परिमेय संख्या निकालना है, 5 पीस। आप देख सकते हैं नीचे जो है वो बराबर है, बहुत अच्छी बात है। हम इसको लिखेंगे 3/5 और यहाँ पर लिख देंगे 4/5। 3/5 को यहाँ 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो हम 6 से गुना करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे और इसमें भी 6 से गुना कर देंगे, इसमें भी 6 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 18/30। इसको भी हम क्या करेंगे 6 से गुना कर देंगे, तो ये भी हो जाएगा 24/30। अब लिखेंगे इसके बीच की 5 परिमेय संख्याएं। इसके बीच की 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सा हो जाएगा? 18 से लेकर के 24 तक। तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और बस 5 हो गया। लेकिन अभी इसको आंसर में नहीं लिखना है, आपको यहां पर लिख देना है अर्थात 19/30, और जो कटने वाला होगा इसको कटा करके लिख देंगे 2/3। इसको 3 से कट जाएगा 7/10, ये 2 से कट जाएगा 11/15, और ये 23/30। मतलब जो कटने वाला होगा उसको आपको कटा देना है। क्यों कटा देना है? क्योंकि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां नीचे में कभी 0 नहीं होना चाहिए और इन दोनों के बीच में कटने वाला नहीं होना चाहिए, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इसलिए इसको कटा करके ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। ये देख सकते हैं नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, इसका कारण सहित आपको उत्तर देना है। तो इसमें आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 3 चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए। परिमेय संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में और प्राकृत संख्या के बारे में।
इन तीनों के बारे में आपको जानकारी होगा। आपने हमारे वीडियो को देखा होगा जिस पर मैंने सभी संख्याओं के बारे में बताया हुआ था। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्राकृत संख्या कौन सा होता है? 1 2 3, 1 से जो शुरू होता है, 1 2 3 और ऐसे करके चलते रहता है। ये प्राकृत संख्या, क्या ये सब पूर्ण संख्या भी है? बिल्कुल है। सभी प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या है। हम लिख देंगे सत्य। यहां पर लिखेंगे सत्य। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य। उसके बाद लिख देंगे चूंकि प्राकृत संख्या और जीरो यानी कि शून्य मिलकर पूर्ण संख्या का निर्माण करते हैं, मिलकर पूर्ण संख्या का निर्माण करते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर वाले क्वेश्चन को देखेंगे। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? पूर्णांक संख्या के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था कि पूर्णांक संख्या 3 प्रकार का होता है, एक धनात्मक वाला, एक ऋणात्मक वाला और तीसरा जो हो गया वो 0। तो पूछ रहा है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है? नहीं, पूर्ण संख्या तो यहां से शुरू होता है 0 से और सब धनात्मक वाला। ऋणात्मक वाला जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम यहां पर लिखेंगे असत्य। यहां लिख देंगे चूंकि ऋणात्मक पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है। ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं है। चलिए, ये भी क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीसरा देखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है। देखिए, पूर्ण संख्या जो है वो 0 से शुरू होकर के अनंत तक चलता है। और यहां पूछ रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या। अब आप सोचिए कि अगर हम -1/4 बोले तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या तो नहीं है। तो हम यहां लिख देंगे असत्य। भिन्न वाली संख्याएं हम यहां ऋणात्मक लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ऋणात्मक भिन्न वाली संख्या या कोई भी ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्याएं, जितनी भी हम लोग ऋणात्मक संख्याओं को देखते हैं, माइनस वाला जितनी भी संख्या देखते हैं, ऋणात्मक संख्याएं परिमेय संख्या हैं। जितनी भी आप माइनस वाला संख्या देखते हैं वो सारा का सारा जो है वो परिमेय संख्या है, लेकिन वो पूर्ण संख्या नहीं है। लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। सभी ऋणात्मक संख्या जो है वो परिमेय संख्या है, लेकिन वो पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से आप एक्सरसाइज 1.1 को बनाएंगे।